आई ड्रामा थ्रिलर मूवी डार्लिंग्स का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक हस्बैंड हमेशा अपनी तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल हमजा और बदरू को देखते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर हमजा के पास कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए बदरू की मां उनकी शादी के लिए एग्री नहीं थी। पर अब हमजा बदरू को बताता है कि उसे रेलवे में टिकट कलेक्टर यानी कि TC की जॉब मिल गई है, इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है। नेक्स्ट सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमजा खाना खा रहा होता है और बदरू उसे सर्व कर रही होती है। तभी हमजा के खाने में 2 बार कंकड़ निकल आता है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर हमजा बदरू को बहुत मारता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमजा शादी के बाद बदरू को इस तरह कई बार मार चुका था। उसे ड्रिंक करने की लत थी और ड्रिंक करने के बाद वो जानवर बन जाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमजा बदरू के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और बदरू को कुछ भी मांगने के लिए कहता है। तब बदरू हमजा से कहती है कि वो बिल्डर से जाकर मिल ले। दरअसल वो जिस कॉलोनी में रहते थे वहां पर एक बिल्डर कई सारे फ्लैट्स बनाना चाहता था, जिसमें उन लोगों को सब सुविधाएं मिलने वाली थी, मगर हमजा इसके लिए एग्री नहीं था, इसीलिए वो कभी भी बिल्डर से जाकर बात ही नहीं करता था। हमजा इमोशनल होकर बदरू से कहता है कि उसके अंदर का शैतान उससे सब करा लेता है, वरना वो उससे बहुत प्यार करता है। इससे बदरू पिघल जाती है और हमजा से जाकर चिपक जाती है। उसके बाद हमजा के ऑफिस जाने के बाद बदरू अपनी माँ शमसू के पास आती है, जो उसके घर के सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहती थी। वहां पर शमसू बदरू से कहती है कि हमजा हमेशा उसे मारता रहता है, जब देखो तब उसके फेस और बॉडी पर कोई ना कोई निशान मिलता ही है। वो उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती उसे खत्म करके, मगर बदरू उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। तभी उनके पास उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का जुल्फी आता है। वो पुराने सामान को बेचने के लिए शमसू के पास आया था और वहां पर वो जुल्फी को बातों में लेकर उससे एक मिक्सी को सिर्फ 50 रुपए में ही खरीद लेती है। जुल्फी थोड़ा मासूम किस्म का पर्सन था और उधर हमजा अपनी ऑफिस की टॉयलेट क्लीन कर रहा होता है, क्योंकि उसके सर हमेशा उससे ऐसे ही काम करवाते रहते थे। कभी वो अपनी टेबल क्लीन कराते थे तो कभी टॉयलेट। शाम को बदरू मेडिकल पर आती है और वहां से वो शराब छुड़ाने की दवा लेकर जाती है, क्योंकि वो हमजा की किसी भी तरह शराब को छुड़ाना चाहती थी। और घर आकर वो उस दवा को मटन करी में मिला देती है। पर घर आने के बाद हमजा को बदरू की बातों से कुछ शक हो जाता है और वो बदरू से पहले उस करी को चखने के लिए कहता है, मगर बदरू कहती है कि उसने पहले ही खाना खा लिया है। इसीलिए हमजा जबरदस्ती बदरू के सर को करी में डुबोने की कोशिश करता है और तब डर की वजह से बदरू बता देती है कि उसने हमजा की करी में शराब छुड़ाने की दवा मिलाई थी। इससे हमजा गुस्से में बदरू को हमेशा की तरह मारता है। उसके मारने की आवाज नीचे ब्यूटी पार्लर तक आती थी और दिन में फिर से हमजा उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। उसका जानवर ज्यादातर रात को ही पीने के बाद जागता था और दिन निकलने के बाद गायब हो जाता था। उसकी माँ फिर बदरू को समझाती है कि हमजा शराब नहीं छोड़ने वाला है, इससे अच्छा तो वो चूहे मारने की दवा उसके खाने में मिला दे, इससे उसकी शराब हमेशा के लिए छूट जाएगी। तभी बदरू नीचे एक बेबी को उसके फादर के साथ खेलते हुए देखती है और उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि अगर उनके बेबी हो जाएगा तो हमजा शराब छोड़ देगा। पर इन 3 सालों में जब भी कभी बदरू ने बेबी करने की बात हमजा से कही थी तो वो हमेशा मना कर देता था। इसीलिए अब बदरू हमजा को सेड्यूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली गर्ल से ऑनलाइन एक सेक्सी ड्रेस एंड लॉन्ग हील सैंडल बुक करा लेती है और नेक्स्ट डे अपना पार्सल लेने के बाद वो अच्छे से शाम को रेडी होकर वो ही ड्रेस पहनती है। तभी डोरबेल बजता है और बदरू उसी सेक्सी ड्रेस में जाकर डोर ओपन करके एक हॉट से पोज में खड़ी हो जाती है, मगर डोर पर हमजा नहीं होकर उस कॉलोनी का एक ओल्ड अंकल रमन काका होते हैं, जो ये सब देखकर अपने ब्रह्मचर्य से भटकने लगते हैं। तब वो बदरू को बताते हैं कि नीचे बिल्डर अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आया हुआ है। हमजा तो घर पर है नहीं, इसीलिए वो ही आकर उसे समझ ले। बदरू कपड़े चेंज करके वहां पर आ जाती है, पर उसकी माँ शमसू उसे वहां रुकने के लिए मना करती है, क्योंकि अगर हमजा को पता चल जाता कि बदरू उस मीटिंग में शामिल हुई है तो वो उसे बहुत मारता। मगर वो कहती है कि वो बोल देगी कि वो मिल्क लेने गई थी। तब रमन काका ने उसे रोक लिया। वहां पर सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रेडी थे, सिवाय हमजा के। तब बदरू कहती है कि वो हमजा को मना लेगी और तभी वहां पर हमजा आ जाता है और बदरू पर सबके सामने ही गुस्सा करने लगता है और उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, जहां पर ड्रिंक करने के बाद हमजा को बदरू के न्यू लॉन्ग हील सैंडल दिख जाते हैं
और हमजा बदरू के हाथ को पकड़कर उस सैंडल की नोक से मारने लगता है, जिससे हमजा के हाथ में चोट लगने से ब्लड निकल आता है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। और हमेशा की तरह जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमजा बदरू को मनाने के लिए उसके पास आता है तो वो उससे बात किए बिना अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है और हमजा के ऑफिस जाने के बाद अपना सारा गुस्सा किचन की प्लेट्स को तोड़कर निकालने लगती है, क्योंकि अब उससे रोज रोज ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। पर तभी वहां पर जुल्फी आ जाता है और उसे बदरू की हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देता है कि हमजा अपनी वाइफ बदरू को बहुत मारता है। उधर बदरू अपनी माँ से मार्केट में बोल रही होती है कि उसका मन करता है कि सारे मर्दों को गोली मार दे। अब उससे ऐसा बर्दाश्त नहीं होता और उसके मन में भी उनकी तरह ही हमजा को मारने के ख्याल आने लगते हैं। वो दोनों ऐसे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जहां उन दोनों को जल्दी से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यह सुनकर वो लोग डर जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ हमजा को ख्यालों में मारा था। पर इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि जुल्फी ने हमजा के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी, क्या हमजा बदरू को मारता है? इस पर शमसू और बदरू दोनों हाँ बोल देते हैं। तभी हमजा को उनके सामने लाया जाता है और इंस्पेक्टर बदरू को बताता है कि अगर वो हमजा के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी तो एक सेक्शन है जिसके तहत हमजा को कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। इस बात से शमसू और बदरू दोनों एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जेल में रहने से हमजा की शराब छूट जाएगी। और साइन करने से पहले बदरू एक बार हमजा से मिलने आती है, जहां पर हमजा उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब बेबी करने के लिए एग्री है और बेबी होने के बाद वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। इन सब बातों से बदरू अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है और पुलिस हमजा को छोड़ देती है। तब शमसू बदरू को एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक बिच्छू ने एक फ्रॉग से नदी पार करने के लिए हेल्प मांगी थी और उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे काटेगा नहीं। पर जब वो दोनों नदी के बीच में थे तो बिच्छू ने उस फ्रॉग को काट लिया और उससे कहा कि उसकी फितरत ही काटना है, जिसे वो कैसे छोड़ सकता है। और इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो बदरू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमजा कभी भी सुधरने वालों में से नहीं है, जैसे कि उसके डैड नहीं सुधरे। पर बदरू को हमजा पर भरोसा होता है कि अब वो कभी उसे टॉर्चर नहीं करेगा। वहां से वापस आते टाइम बदरू को शक होता है कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट शमसू ने की है, इसीलिए वो उनको छेड़ने लगता है। और जब वो हमजा पर गुस्सा होती है तो हमजा उनके फेस पर जोर से मारता है, जिससे उनके नोज से ब्लड निकलने लगता है और वो गुस्से में कार से उतरकर जाने लगती हैं। बदरू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो कह देती है कि अगर वो हमजा के साथ रहेगी तो उससे उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। उसके बाद एक दिन ऑफिस में हमजा के पेट में अचानक से दर्द होता है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि शराब पीने की वजह से उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है। अगर उसने शराब नहीं छोड़ी तो वो जल्दी ही मर जाएगा। और जब वो घर आता है तो बदरू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे हमजा खुश हो जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी शराब नहीं पिएगा। दिन गुजरने लगते हैं और शमसू बदरू की ना ही कॉल पिक करती थी और ना ही उससे बात करती थी। उन्होंने जुल्फी के साथ मिलकर कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। पर एक दिन बदरू खुद हमजा के साथ शमसू के पास आती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और हमजा भी उनसे माफी मांगता है। इससे वो बहुत खुश होती हैं। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं और वो हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। पर एक दिन हमजा को पुलिस से पता चलता है कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट जुल्फी ने की थी, इसलिए हमजा जुल्फी के पास आता है और उससे कुछ सवाल करने लगता है, जिससे जुल्फी समझ जाता है कि हमजा को सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए जुल्फी ये बात फोन करके बदरू को बता देता है। और जब हमजा घर पर आता है तो बदरू वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। हमजा घर आकर सबसे पहले बदरू का फोन चेक करता है, जिसमें उसे लास्ट कॉल जुल्फी की मिलती है और उसे शक होता है कि बदरू और जुल्फी का अफेयर चल रहा है। बदरू उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर हमजा तो अब जानवर बन चुका था, इसीलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे घर के बाहर लाकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और उसका बेबी मर जाता है। इससे बदरू को बहुत धक्का लगता है और वो बहुत रोती है और हॉस्पिटल से नीचे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर से नींद की गोलियां लेकर अपने घर आ जाती है और उन गोलियों को हमजा को खिलाकर एक चेयर से उसे बांध देती है। और उसके बाद वो अपनी माँ शमसू को कॉल करके बुलाती है, जहां पर शमसू हमजा को मारकर ठिकाने लगाने के आइडियाज देने लगती हैं। पर बदरू कहती है कि वो हमजा को मारना नहीं चाहती है, बस वो इतना चाहती है कि उसकी रेस्पेक्ट उसे वापस मिल जाए और जो कुछ भी आज तक उसने सहा है वो सब अब हमजा सहे। इसीलिए उसका जब भी मन होता वो हमजा को मारने लगती थी।
और उसे टॉर्चर करती रहती थी। इन सब के बारे में अब जुल्फी को भी पता चल चुका था और एक दिन बदरू अपनी सेक्सी वाली ड्रेस पहनकर हमजा के पास आती है और उसे अपने घर को बेचने के लिए पेपर पर साइन करने को कहती है ताकि उसे घर के बदले फ्लैट मिल सके। पर हमजा साइन करने से मना करता है। तब बदरू अपने हाई हील्स के सैंडल के नोक से उसके हाथ पर मारती है जैसे कि हमजा ने बदरू को मारा था और फिर हमजा जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर देता है। उधर हमजा के सर दामले हमजा के फोन पर कॉल करते हैं जिसे बदरू पिक करती है और जब वो हमजा के बारे में पूछते हैं तो वो बोल देती है कि हमजा अपने गांव गए हुए हैं क्योंकि उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं। इसलिए दामले हमजा की जॉब एप्लीकेशन में से उसके गांव के नंबर को निकाल कर उस पर फोन करते हैं। उधर हमजा को एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है जिससे वो अपने हाथों को खोल लेता है और बदरू को मारने के लिए किचन में आता है। और तभी वहां पर शमसू आकर हमजा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं और उसे फिर से चेयर पर बांध दिया जाता है। वो हमजा को हर टाइम नींद में तो नहीं रख सकते थे, इसीलिए शमसू अपने पड़ोसी कसाई कासिम के पास आती है और उनसे मेंटल असाइलम से नशे की कुछ मेडिसिन मंगवाती है और उसे हमजा को देने लगती है जिससे हमजा अनकॉन्शियस रहता था। ना ही उसे पूरी तरह होश रहता था और ना ही वो बेहोश रहता था। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता था तो सही से बोल भी नहीं पाता था। नेक्स्ट डे खाना खिलाते टाइम हमजा बदरू से खुद को खोलने के लिए कहता है और जब वो नहीं मानती तो उसके सामने खुद को चोट मारने लगता है जिससे बदरू थोड़ा डर जाती है। पर शमसू उसे ऐसा करने से रोकती नहीं है और ज्यादा जोर से मारने को कहती है और तब हमजा रुक जाता है क्योंकि वो ये सब सिर्फ ड्रामा कर रहा था। और तभी डोर पर हमजा के सर दामले आ जाते हैं, इसीलिए बदरू जल्दी से हमजा को उस नशे की मेडिसिन की डबल डोज देकर रूम के अंदर लिटा देती है। और डोर ओपन करने के बाद दामले उनसे हमजा के बारे में पूछते हैं। तब वो दोनों यही कहती हैं कि हमजा के डैड का एक्सीडेंट में मौत हो गया और हमजा वहीं पर गया है। तब दामले बताते हैं कि उन्होंने हमजा के गांव में फोन किया था और तब उन्हें पता चला कि हमजा के डैड तो कई सालों पहले ही मर चुके थे, इसीलिए वो अब सच बता दें। तब वो दामले को हमजा के रूम में लेकर आते हैं और उन्हें लगता है कि हमजा के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बीमार पड़ गया है और उसने छुट्टी मारने के लिए अपनी वाइफ बदरू से ये सब झूठ बुलवाया था और बदरू भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। दरअसल दामले वहां पर ऑफिस की एक अलमारी की की लेने आए थे जो हमजा के पास रहती थी। उधर जुल्फी बदरू को फोन करके बताता है कि शायद पुलिस को उन पर शक हो गया है और इसीलिए बदरू और शमसू पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और इंस्पेक्टर को बताते हैं कि हमजा 2 दिनों से मिसिंग है। पर पुलिस को लगता है कि जुल्फी और बदरू का अफेयर चल रहा है और इसीलिए इन दोनों ने ही हमजा को मारकर ठिकाने लगा दिया। इसीलिए वो हमजा के घर पर चलने के लिए कहते हैं और उधर हमजा जुल्फी को अपनी बातों में लेकर कहता है कि वो उसको यहाँ से जाने दे, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा और चुपचाप अपने गांव चला जाएगा और उन्हें दोबारा आकर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए वो हमजा को छोड़ देता है और जब पुलिस हमजा के घर पहुंचती है तो उसे वहां पर सिर्फ जुल्फी मिलता है, हमजा नहीं। इसीलिए पुलिस जुल्फी को पकड़कर कहती है कि उसने ही हमजा को मारा है क्योंकि वो बदरू से प्यार करता है। इस पर जुल्फी कहता है कि वो बदरू से नहीं बल्कि शमसू से प्यार करता है। यह सुनकर सब शौक हो जाते हैं और शमसू आंटी शर्माने लगती हैं। तभी पुलिस के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि उन्हें हमजा मिल गया है, वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाएं। सब स्टेशन जाने लगते हैं। तभी जुल्फी कहता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा। यह सुनकर शमसू उसे रोकने के लिए उसे किस करने लगती हैं। वाह क्या सीन है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में हमजा इंस्पेक्टर को बताने की कोशिश करता है कि इन माँ बेटियों ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, मगर मेडिसिन की डोज लगे होने की वजह से वो कुछ भी सही से बोल ही नहीं पा रहा होता है। और तब बदरू आकर इंस्पेक्टर से कहती है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है, इसीलिए वो इन्हें अपने घर ले जा रही है और वो अपनी मिसिंग कंप्लेंट वापस लेती है। घर जाकर वो फिर से हमजा को बांध देते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे मार ही देंगे क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया तो ये फिर से वापस आ जाएगा उन्हें परेशान करने के लिए। इसीलिए वो प्लान करते हैं कि हमजा को शराब पिलाने के बाद वो उसे छत से नीचे गिरा देंगे जिससे पुलिस को लगेगा कि शराब के नशे में पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई होगी। और जब वो शराब पिलाने के बाद उसे छत से नीचे गिराने वाले ही होते हैं तब हमजा बदरू से कहता है कि वो सबको बता देगा कि वो उसे टॉर्चर करता था और आगे से उसे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो होगा। इसलिए बदरू हमजा का एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो यही सब बोल देता है और वो उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करा देती है जिससे आगे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पर जब हमजा वहां से जाने के लिए रेडी होता है तो पीछे से शमसू उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और वो लोग उसे ले जाकर रेलवे ट्रैक पर बांध देते हैं जिससे वो दोबारा आकर उन्हें परेशान नहीं कर सके। मगर रेल आने से थोड़ी देर पहले बदरू का माइंड चेंज हो जाता है और वो उसे खोलने के लिए कहती है,
मगर शमसू उसे रोकती है। तब बदरू कहती है कि अगर मैंने उसे मारा तो वो हमेशा मुझे याद आता रहेगा, इसीलिए वो हमजा को आजाद कर देती है और कहीं दूर चले जाने को कहती है। मगर हमजा अपनी आंसुओं से बाज नहीं आता और वो कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और वापस आकर उसे फिर से टॉर्चर करेगा। और तभी एक ट्रेन आकर हमजा को उड़ाकर चली जाती है, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। वहां से वापस आते टाइम हमें एक सीक्रेट दिखाया जाता है कि शमसू के हस्बैंड मिसिंग नहीं हुए थे, शमसू ने खुद ही उन्हें मार दिया था। नेक्स्ट डे सारे लोग हमजा के कंडोलेंस में आते हैं और सिंपैथी देकर चले जाते हैं और पुलिस उसकी लास्ट वीडियो पोस्ट देखकर मान लेती है कि हमजा ने सुसाइड ही किया था। उधर बदरू अपनी लाइफ मजे से एंजॉय करने लगती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।